दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूरे दिन हम कोई भी भारी काम नहीं करते, फिर भी हमारा शरीर ऐसे लगने लगता है जैसे बहुत मेहनत कर ली हो। शाम होते होते मन करता है कि बस चुपचाप जाए और बेड पर लेट जाए। न टीवी देखने का मन करता है, न किसी से बात करने का मन करता है। दिमाग भी भारी भारी सा लगने लगता है और तभी हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर बिना ज़्यादा काम किए इतनी थकान हमें क्यों हो जाती है। आज इसी सवाल को हम समझने वाली साइंस में आराम से बिना जल्दी किए समझने की कोशिश करते हैं। भारत में ज़्यादातर लोग आज भी यही मानते हैं कि थकान तो सिर्फ शारीरिक मेहनत करने से होती है, खेतों में काम करने से, मजदूरी करने से, दौड़ भाग करने से। लेकिन आज की ज़िंदगी दोस्तों वैसी नहीं है। आज हम सुबह उठते ही सबसे पहले देखते हैं अपना मोबाइल। दिन भर या तो ऑफिस में बैठे रहते हैं, अगर हम घर में हैं तो घर में भी छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। शरीर ज़्यादा नहीं हिलता, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है। पैसों की चिंता, घर की जिम्मेदारी, बच्चों का भविष्य, काम का दबाव, ये सब दिमाग में चलता रहता है। दिमाग को एक पल की शांति नहीं मिलती और जब दिमाग थकता है तो अपना शरीर भी थका हुआ महसूस करने लगता है। अक्सर ऐसे में घर या आसपास से सुनने को मिलता है कि आजकल के लोगों में ताकत नहीं रही, या फिर हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि आज की थकान पहले की थकान से बहुत ज़्यादा अलग है। आज की थकान मांसपेशियों की नहीं है, बल्कि दिमाग की थकान है। हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों से नहीं चलता, ये दिमाग और ऊर्जा के तालमेल से चलता है। जब शरीर को लगता है कि ऊर्जा सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही या दिमाग लगातार दबाव में है, तो हमारा दिमाग उसे रोकने के लिए एक संकेत देता है और उसी संकेत को हम थकान कहते हैं। आज हम भले ही ज़्यादा शारीरिक काम न करें, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। घंटों मोबाइल देखना, लगातार सोचना, किसी न किसी बात की चिंता करना, ये सब दिमाग को थका देता है। दिमाग जब थकता है तो पूरे शरीर भी थका हुआ लगने लगता है। इसके साथ एक और बड़ी वजह है नींद। बहुत लोग कहते हैं कि वह रोज 6-7 घंटा सोते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि आप कितने घंटा सोते हो। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आपकी नींद आपको सच में आराम दे रही है। देर रात तक मोबाइल देखना, बार बार नींद टूटना, सोते हुए भी दिमाग का चलना, ये सब नींद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और जाहिर है अधूरी नींद अगले दिन की थकान बनकर सामने आ जाती है। एक और आम वजह है पानी की कमी। हमारे यहाँ अक्सर पानी तभी पिया जाता है जब हमें प्यास लगती है, लेकिन शरीर को प्यास लगने से पहले ही पानी की ज़रूरत होती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो खून सही तरह से काम नहीं करता, मांसपेशियाँ जल्दी थक जाती है और पूरा शरीर भारी सा लगने लगता है। कई बार जिस थकान को हम किसी बीमारी से जोड़ देते हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी होती है। इसके अलावा पूरा दिन बैठे रहना भी थकान का बड़ा कारण है। लगातार बैठे रहने से शरीर सुस्त हो जाता है, खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और बिना कोई बड़ा काम किए भी शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है। यह जानना ज़रूरी है दोस्तों कि हर थकान का मतलब आराम करना नहीं होता। कई बार थकान का मतलब है कि अपने शरीर को थोड़ा चलने फिरने की ज़रूरत है, थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए और थोड़ी सी हलचल चाहिए। अगर आपको बिना वजह थकान महसूस होती है तो सिंपल फंडा है, दिन में पानी की मात्रा बढ़ानी है और हर घंटे थोड़ी देर चलना है। सोने से पहले मोबाइल को दूर रखना है और सबसे ज़रूरी बात, खुद को आलसी नहीं कहना है। शरीर का सुनना है, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। थकान कोई कमज़ोरी नहीं है दोस्तों, ये शरीर की एक भाषा है और अगर हम उस भाषा को समझना सीख लेते हैं ना, तो ज़िंदगी अपने आप थोड़ी आसान हो जाती है। अगर आज की बातें आपको अपनी सी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में एक और रोज़मर्रा के सवाल को समझने वाली साइंस में शांति से समझेंगे।